नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग में 1 से 10 अप्रैल की एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, अगर आप स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं लड्डू गोपाल से, इनकी ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड देखो, इनकी अगर कृपा होती है ना तो कुछ लोगों को माता पिता का सहयोग चाहिए होता है, सिबलिंग्स का सहयोग चाहिए होता है, कुछ लोगों को न्यू बॉर्न बेबी की चाहत होती है, तो ये सारी डिज़ायर्स को फुलफिल करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आपके यूपर बनी रहे। चलिए देखती हूँ पहले एज अ कपल्स में आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी 1 से 10 के बीच में। कैंसर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। कैंसर की फीलिंग्स, कैंसर की सोच अपने पर्सन को लेके क्या रहेगी, कैसी रहेगी? कैंसर की एनर्जीज बताएं कैंसर। आप जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें, घटनाएं हो सकती हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं हील होते हुए आप दिख तो रहे हो, लेकिन कहीं भी अनएक्सपेक्टेड या कई लोगों के लिए कोई खर्च की संभावना हो सकती है कि अचानक से ये आ गया। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी कुछ हद तक कुछ लोग सफ़र कर सकते हो, फीलिंग्स में थोड़े से स्टक हो सकते हो। या कहूँगी अगर कैंसर आप कुछ एडिक्शन अगर करते हैं तो वो टू मच करते हुए दिख रहे हो, खामखा के अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ टू मच एडिक्शन अगर कुछ करते हैं तो वो टू मच हाई रहेगी आपकी। आप नेक्स्ट लेवल को जाना चाहोगे या पर्सन को समझाना चाहोगे, थोड़े से मुझे स्टक भी दिख रहे हो। एंड अचानक से क्या कहते हैं ना कि कभी कभी रिश्ते में अचानक से सडन कुछ आ जाता है जिसे आप कैसे पार करो, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए आपकी ओवर थिंकिंग में कहूँगी टू मच हाई रहेगी। एंड यस, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं कि उनकी तरफ की रहेगी ये सोच, बट एरिस लियो स्ट्रीज के लिए टू मच प्लान करते हुए दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ, ये तो फीलिंग्स थी आपकी देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेगी। आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। इनका अगर कहूँ तो भाई आपकी भले ही खर्च बढ़ जाए या अचानक से इतनी चीज़ें आगे सामने, लेकिन इनको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इनका अगर कहूँ तो अपने अपने अकॉर्डिंग ये चलाएंगे रिश्ते को, थोड़े से लीड करते हुए दिख रहे हैं, पैसों का रफ्तार फ्लो दिख रहा है, या खर्च टू मच करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। आप चाहो ना चाहो टू मच लव भी करेंगे एंड खर्च भी करेंगे, आपसे भी चाहेंगे वो अट्रैक्टेड हो। लेकिन आपके लिए हो सकता है ना सिचुएशन कैसे मेंटेन करूँ, क्या करूँ, कहाँ से वो पैसे लाऊँ, बट इनके हिसाब से वो बैलेंस्ड दिख रहा है। एंड दोनों की ही सेम पोजीशन पे सेम ही कार्ड है, जिसको कहूँगी एक नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो ये भी सोचेंगे ज़रूर, लेकिन आपके तरफ में टर्म्स बेटर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन सपोर्ट भी करे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिख रहा है। रफ्तार बहुत दिख रहा है, मतलब इमोशंस भी हाई रहेगी, लॉजिकल भी काफ़ी रहेंगे एंड टू मच एक्टिव दिख रहे हैं पर्सन, वेल प्लान करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये भी आपको कहीं से दूर से कहते हैं निहारते हुए, कि आपके दिमाग को रीड करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रियस, या कहूँगी जेमिनी वाले अगर कोई मेल या फीमेल हैं तो कहूँगी वो टू मच आपकी तरफ में अवेलेबल दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे। ये तो फीलिंग्स थी, क्या मेजर कोई एक्शंस लेंगे, क्या मेजर कोई एक्शंस लेंगे। सोच टू मच हाई रहेगी, एक्शंस में वही कहते हैं ना कि भाई कुछ गलतियां हुई हैं तो वो चीज़ें ना करें, वो चीज़ें रहेगी, या आप इनको ज़्यादा समझो, वो चाहत दिखती है। एक्शंस कुछ मेजर या कोई मेजर डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से अपने आप में भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। या कुछ अगर बाय चांस जाने अनजाने इनसे गलतियां होंगी तो मन में कहते हैं ना कि भाई थोड़ी सी इनकी रिग्रेट भी हो सकती है, तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। बट हाँ, खुल के जीने की चाहत, खुल की बैलेंस करने की चाहत, इमोशनली प्यार से आपकी तरफ में अवेलेबल रहने की चाहत मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की रहेगी। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रियस की टू मच हाई दिख रही है। कोई मेजर एक्शन नहीं, लेकिन अवेलेबल ज़्यादा रहेंगे पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है।
ओवरऑल में भी दिख रहा है कि आप चाहो ना चाहो डिवाइन से भी प्रोटेक्टेड हो। अचानक से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, खर्च बढ़े ये बढ़े, लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अ फेजेस कि इंसान आपको जिस रूप में भी आप रहोगे उस वे में आपको स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं, टर्म्स बेटर करते हुए दिख रहे हैं। जाने अनजाने कुछ मिस्टेक अगर हुई भी है तो वो दोबारा नहीं करते हुए दिख रहे हैं एंड हील करना चाहेंगे एंड आपको वक्त देना चाहेंगे, ओवरऑल में भी दिख रहा है। तो वो चीज़ें हो सकता है कि आपको लगे अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, बट ये पर्सन आपकी तरफ में बदले बदले से रहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। टू मच एल्डर पर्सन की पर्सनालिटी दिखती है कि किसी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट कहूँ कि एरिस की एनर्जीज टू मच हाई हैं, बट ये टू मच एल्डर हो सकते हैं एंड काफ़ी हाई पोजीशंस पे हो सकते हैं, या आपके कुछ लोगों के लिए बॉस में से भी हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो बट कुछ अफेयर्स क्रिएट करना चाहें, या कुछ प्रेशर्स वाली एनर्जीज में कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो एस्ट्रियस अगेन, बट ये अब्रॉड से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, ये हम उम्र भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, आता है तो किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं, आता है तो किस वे में रहेगा। कि अगर रिश्ता ये आता है तो कहूँगी यहाँ पे वही बात है ना कि प्रेशर दबाव रहेगा, शायद माइट भी आप इस इंसान को पसंद ना करो, तो कहूँगी थोड़े से पॉज्ड होल्ड फेजेस होते हुए दिख रहे हैं कि आएंगे ज़रूर लेकिन होल्ड फेजेस, उसके बाद शायद एक दूसरे को पसंद करो तब चीज़ें बात बनेगी, लेकिन यहाँ पे होल्ड होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें आएंगी लेकिन यहाँ पे पॉज रहेगा। दूसरा अगर कहूँ तो डिस्टेंस से एक कहते हैं ना कि अब्रॉड से रिश्ता आता दिख रहा है, लेकिन बात बनते बनते मुझे थमती हुई दिख रही है। शायद माइट भी ये बात सही से, या आप इन्हें उतनी हद तक पसंद ना कर पाओ या इनको समझ ना पाओ, तो शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन में कह सकते हैं कुछ लोगों की होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में, आपके एनर्जीज देखती हूँ क्या है। सिंगल्स आप किस सिचुएशंस में हैं, आपकी क्या सोच है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज बताएं। आप खुल के जीना चाहते हो ज़िंदगी में, आप एक न्यू डिसीजन लेना चाहते हो, नई तरीके से सोच रहे हो शायद, है ना, या किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए भी रेडी है कि भाई अगर वो पसंद करे मैं अप्रोच करूंगा या करूंगी, सामने वाला पसंद करेगा तो ठीक, नहीं तो अपने वे में ज़िंदगी में आगे। या कहूँगी कोई नया अगर कोई रिश्ता आता है तो भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, दिल से कहते हैं ना कि तुरंत डिसीजन नहीं लोगे, समझोगे, देखोगे, पसंद आएगा तब हाँ करोगे, वैसी वाली फेजेस में कह सकती हूँ। तो खुद की माइंड को आप फिलहाल बहुत स्ट्रांग करके रखें हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। अगेन कहूँगी अगर अपॉइंटमेंट बुक करानी हो मेरे से पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।